हे जेव्हा रेकॉर्डिंग करतात ना तेव्हा लाईव्ह आहे. श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम् उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझा व्यू जे पद्म में श्री सद्गुरु भगवंत अज्ञानम प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतम दुहे नमः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत अ सॉन्ग डिवाइन। पुनः प्रवेश करें इस जीवन की इस यात्रा में। ज्ञान जी माने जो अंदर शुरू होती है, पहले मन शांत करना है, संतोषी करना है, उसको थोड़ा स्वीकार भाव में लाना है जैसे मन है, और फिर वहां से शुरू होती है मन की अंदर जाने की अंतर यात्रा। थोड़ा कठिन बात है समझना, धीरे धीरे करेंगे। पहले दौड़ते हो मन को समझाना है कि सुख की कोई व्यवस्था नहीं। ऐसे नए लोग बात सुनते हैं तो कहते हैं कि ये कुछ गलत बात है, मगर है यही सही। कोई बात नहीं, मन जितना शांत रह सके अंदर से इतना अंदर का सुख अनुभूति होती है। तो प्रवेश करें हम धीरे धीरे। अभी तो विषाद पे चल रहे हैं, उसको योग बनाना है। हम भोग की यात्रा में, हमें योग की यात्रा में जाना है। तो पितृपक्ष चल रहा है, कल जो बात हुई थी, और गुरुवार का दिन है शिष्यों की, माने आज माने शिष्यों का दिन है। भगवान की बात जो फॉलो करते हैं, डिसाइपल बनते हैं, वो शिष्य है, और भगवान को मानते हैं वो भक्त है। भगवान की बात मानना नहीं मानो शिष्य मानेगा। तो आज जो है हम शिष्य बनने का मन है, थोड़ा सन्निष्ठ प्रयत्न करें, थोड़ा स्वीकार भाव, थोड़ा अहंकार को किसकी सत्ता के सामने झुकने की प्रयत्न करें। ईश्वर की मालिकी को स्वीकार करें। सर वही तो गुरु है, वही माँ है, वही पिता है, सब वही। तो अब अंतिम पड़ाव में पहले अध्याय का 57 श्लोक टोटल के बाद में भगवत गीता शुरू है। हम उसके माने चरण पे चल रहे हैं। रंगमंच सज गया है, माने वातावरण माने सब तैयारी हो गई है। रण माने शंख के उद्घोष हो गए। अर्जुन ने कह दिया मेरा रथ दो सेना के बीच। अंतिम ये पहला अध्याय पूर्णाहुति की ओर हम जा रहे हैं। अध्याय की पूर्णाहुति होगी मगर हमारे अंदर का एक अध्याय की शुरुआत होगी, भगवान के साथ जुड़ने की शुरुआत। सर थोड़ी थोड़ी चीज में, दिन में कोई कोई चीज में भगवान को जोड़ के जिया करो, मौज आ जाएंगी। सर उठ के कह सको कि तूने आज दिन दिया, बहुत मौज करेंगे। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे लेंगे। थोड़ा कठिन लग रहा है जब मुझे लग रहा है सबको, कोई बात नहीं। तो दो सेना के
बीच में मेरा रथ माने रख दो। आज दोपहर में बात हुई तो मुझे याद आ गई, ये बीच में की बात जो है, अति कुछ मत करना है, नॉर्मल रहना है, सिंपल रहना है, कोई ज्यादा भक्ति, कोई ज्यादा ये कुछ, थोड़ा माने आज जो बात में की थी मैं उसका स्मरण करके चलते अंतिम श्लोकों की और पहले अध्याय के। हमारे 42 श्लोकों के 47 श्लोक का चैप्टर है। तो बात हुई थी, एक राजा श्रवण था, दोपहर में बात हुई थी, मुझे बहुत साल के बाद में याद है। कहते कि बुद्ध विहार करते रहते थे और उसी राज्य में गए जिसका राजा श्रवण राजा था, जिसका बड़ा भोगी आदमी था, बड़ा कामी था। लोगों ने कहा कि इधर रिस्पेक्ट जाना चाहिए, कोई बुद्धत्व प्राप्त कोई व्यक्ति आती है अपने राज्य में। श्रवण का क्या बात है, उसमें है क्या, इतना बड़े राजा का लड़का है, साधु बन गया, एनलाइटन हो गया, अभी यहाँ अहंकार भी हो गया उसका। ये वन अपमैनशिप की यात्रा चलती है अहंकार की। वो कहता है ये बुद्ध बन सकता है तो मैं भी बुद्ध बन सकता हूँ। चला गया दूसरे दिन, बोले प्रणाम, क्या बात है, बोले मैं भी भिक्षु बनूंगा, बोले बनो। हो गई सब बात, छोटी शॉर्ट कर देता हूँ। जो भिक्षु जो माने जो करते थे उससे वो भिन्न करने लगा, वस्त्र उतार दिए, भिक्षा नहीं लिया, कुछ बीमार हो गया, असल में बात में शॉर्ट कर देता हूँ। भगवान बुद्ध के पास खबर आती थी, बड़ी स्टोरी है, मगर गए उसके पास। उन्होंने कहा कि राजा श्रवण, भिक्षु का नाम नहीं लिया, कहा कि मैंने सुना है कि आप वीणा वादन अच्छा करते थे। बोले सही बात, सही सुना है। बोले बुद्ध ने कहा कि मुझे वीणा का पर ज्ञान नहीं है संगीत का, मगर एक मुझे मगनमा है, पूछना है कि जो तार लगे रहते हैं वीणा के अंदर, वो कहा जाता है कि बड़े तंग हो जाए, माने टाइट हो जाए तो उसमें संगीत नहीं आता है। बोले सही बात। और थोड़े तार अगर ढीले हो जाए तो भी अंदर से संगीत नहीं आता है। श्रवण ने भगवान बुद्ध को कहा कि नहीं, आपकी बात बहुत सही है। भगवान बुद्ध ने यही कहा कि जीवन के संगीत के बारे में भी यही है, अति माने डिटैचमेंट नहीं, अति लाइकिंग भी नहीं, कोई माने न ज्यादा माने वैराग्य, न ज्यादा राग, थोड़ा मिडल में रहना, ना अति तंग ना अति ढीला। जीवन भी ऐसा ही करे तो अंदर से संगीत बजेगा। तो ये याद आया तो दो सेना के बीच में बरसा और देख लिया, सब स्वजन है, चाचा मामा सब देखते हुए अर्जुन को विषाद हो गया, कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा। और फिर दलील चालू है, युक्ति पूर्व दलील, भगवान कुछ जवाब नहीं देते। फिर से एक बार, अज्ञानी और ज्ञानी के बीच में संवाद शक्य नहीं है, संवाद होता है दो अज्ञानी के बीच में, दो ज्ञानी मिलते तो मौन होते हैं। और यहाँ से शुरू हो सकती है यात्रा। भगवान अगर जवाब दे देंगे तो गीता शुरू हो जाएगी और अर्जुन कृष्ण बन जाएगा और हम भी बन जाएंगे। कृष्ण बनना माने कृष्ण के स्वरूप जैसा, उनके स्वभाव जैसा, अनहंकारी, निरहंकारी, ममता रहित। तो थोड़ा अच्छी बात है, थोड़ा कठिन लगता है ये जनरेशन को ये बात सुनना, तो ज्यादा मैं नहीं लेते हुए प्रवेश करता हूँ। जो परसों जो प्रश्न पूछा था भगवान भगवान भक्त के साथ क्या करते हैं, पूज्य आनंदमयी माँ का आज का जो है विचार, जो मैं जो आज भेजा होगा सितंबर 30 तारीख का है। जैसे गाय अपने बछड़े का सब मैल चाट लेती है, वैसे ही भगवान अपने भक्त का मैल चाट लेते हैं। बड़ी कठिन बात है सर। बछड़ा कौन है जो किसको माँ मानता है सर, और उसके वो कहता है कि मेरी माँ है तो मैं हूँ। बछड़ा अगर माने गाय माने 1000-100 गाय है कि उसका बछड़ा अगर आवाज दे देगा उनकी माँ को, तो माँ को पता लगेगा बछड़ा किधर है। हम थोड़े बालक बन जाए, थोड़े निर्दोष बन जाए, हम माने हमारी माँ रूपी भगवान के चरणों में कहे कि तेरी मर्जी मुझे मंजूर है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। तो हो सकता है कि माँ जैसे अपने बछड़े का मैल चाट लेती है, भगवान की कृपा से हमारी कामना कम हो जाए, थोड़ी क्रोध कम हो जाए, लोभ कम हो जाए, संतोष आ जाए, एक तृप्ति आ जाए, एक जीवन का एक माने हौसला बढ़ जाए, एक पंख खुल जाए। ये छलांग की बात है, स्वभाव की छलांग चाहिए सर। उपनिषद का नाम है मांडुक्य उपनिषद, एक मुंडक उपनिषद भी है। मांडुक्य का अर्थ है ये जैसे छलांग लगाता है जो फ्रॉग, वैसे स्वभाव की छलांग लगनी चाहिए। धीरे धीरे थोड़ा कम होता है यात्रा, थोड़े पंख खोलने चाहिए। आकाश इंतजार कर रहा है सर, हम दबे हुए डम सिक्योरिटी में चल रहा है सर। अच्छी बात है, रखनी चाहिए, पर मालिक की ईमानदारी जब भी चलती है तो मालिक का आकाश कहता है कि तू पंख फैला, मैं तुझे माने स्वागत करने के लिए तैयार हूँ।
जैसे गाय अपने बछड़े का सब मैल चाट लेती है, वैसे भगवान अपने भक्त का मैल चाट लेते हैं। बहुत पक्की बात है सर। भगवान से जुड़ते लगेंगे, जैसे जैसे गुरु से भी जुड़ते लगेंगे, धीरे धीरे इच्छाएं कम हो जाएगी, कामना कम हो जाएगी। आप मार्क कर सकते हैं, क्रोध कम हो जाएगा। और जप का तो माने सीधा नियम है, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है, एक मन की स्पष्टता देता है। तो माता जी कहते हैं कि घबराओ नहीं, परमात्मा के रास्ते पे चलते रहो, ईमानदारी से जियो, न किसका द्वेष करो, न किसको माने कष्ट दो। तो चले हम माने आज गुरुवार के दिन सभी गुरुओं को वंदन करते हुए सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मत् आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। श्लोक चल रहा था कल 42 नंबर का। अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय। विषाद हो गया, डिप्रेस हो गया अर्जुन, स्वजनों के मार के क्या माने सुख मिलेगा। ऐसे किसके लोहे के सने हुए सिंहासन पर बैठ के मैं कहां से भोग भोगूंगा। वो सर, युद्ध माने हो जाएगा तो कुल स्त्रिया दुष्टासु स्त्रियासु वासनेय, हे कृष्ण, कुल धर्म परिवर्तन हो जाएगा। कल जो देगा उसको वर्ण शंकर कहते हैं। न इसके कुल न उसके कुल धर्म न, और ये बीच में जो रहेगा तो कुल परंपरा नष्ट हो जाएंगी। ये सब बातें जो है, अर्जुन अहिंसक बन गया है, वो धार्मिक बन गया है, समाज सुधारक की बात चल रही है जो हकीकत में है नहीं। मोह की दुनिया नया चित्र बताती है सर। हमारे जीवन में हमें कुछ नहीं मिलता है या नहीं कर सकते हैं तो हम कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, नहीं हमें चाहिए पर नहीं मिल रहा है तो हम नई दुनिया में बनना नहीं बनाना, हकीकत में रहना, जमीन पे रह जाना, कह सकना कि मैं प्रयत्न किया नहीं मिला। रिश्ते रखना चाहता हूं, उन्होंने नहीं रखा। बट वी शुड बी वेरी क्लियर विथ आवर ओन माइंड सर। अपने आप से ईमानदार व्यक्ति जो है वो सबसे ईमानदार होती है। नो मने कोई मने हिपोक्रेसी नहीं, कोई दम नहीं, थोड़ा स्पष्ट कम बात कीजिए, स्पष्ट रहिए। चलो, तो आगे की यात्रा में जो 42 नंबर के श्लोक में अर्जुन ने भगवान को कहा कि वर्ण संकर संतति होती है तो कुल ज्ञाना, ये कौरव कुल एक ही कुल है ना। अभी मैंने ये तो इन्होंने नहीं कहते हैं, मगर ये मैंने कहते हैं अगर मैं मारूंगा तो कुल ज्ञाति हो जाऊंगा, मेरे कुल का नाश करने वाला मैं हो जाऊंगा। मैं भी कौरव कुल का हूं, भले पांडव कहा जाता है। ये जो कल जो बात हुई थी, ये जो संतति हुई, एक की ट्रेडिशन अलग है, स्त्री की, पुरुष की अलग है, अलग जाति है, अलग धर्म है। तो जो बच्चा पैदा होता है वर्ण संकर, वो किसी में भी नहीं जाओ, विधर्मी कहा जाएगा। तो कुल की परंपरा को नाश करने वाला वो गिना जाएगा, कुल ज्ञाना। कल देखा था, और कुल के लोगों को नरक में ले जाएगा। ये बड़ी पुरानी बात है सर, कल जो बात हुई थी। फिर वो कोई क्रिया को नहीं मानता है, 10वां 12वां ये जो माने, और लुप्त पिंडोदक क्रिया, ये पिंड और तर्पण की क्रिया जो 12वें 13वें की होती, कल बहुत डिटेल में बात हुई थी, जिससे पितरुओं को माने गति मिलती है। वो नहीं मिलने से अर्जुन ने कह दिया पितर ही पतंती, हमारे पितरु जो है, ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, उसकी अधोगति होती है। उन्हें माने अपनी कोई दूसरे जन्म में जाने की गति की मोमेंटम नहीं मिलता, ऐसा शास्त्र कहता है। तो थोड़ा हम समझ ले। चले आगे की यात्रा में 4 श्लोक बाकी है। 43 नंबर का श्लोक, माने पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग नाम। दोषे है एते है कुल ज्ञानाम वर्ण संकर कारके उस्यादंते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। थोड़ी वही बात चल रही है, मैं अशांति से सुने जा रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो युद्ध नहीं करना ये बात है, और कुछ बात नहीं। हम जो बहाने जो एते वर्ण संकर कार के दोषे कुल ज्ञानाम, ये बात हो चुकी है पहले भी। एते, इस प्रकार के जो वर्ण संकर हो जाएंगे, दो अलग अलग ट्राइब, दो अलग अलग जातियों में शादी होती है तो उनके संस्कार कुल के अलग, इनके कुल, बात तो हमने देखी है। तो वर्ण संकर कारक है, उसके दोष लगता है, हम इस डिटेल में मैं नहीं जाता हूं। कुल ज्ञानम शाश्वता कुल धर्माच जाति धर्माच उत्साद्यंते, ये उसके दोष लगने से एक कुल का नाश करने वाले गिने जाएंगे। उसको कुल ज्ञानम, जो दूसरी बार है, ये सब आ चुका है अगले श्लोक। शाश्वता कुल धर्म, तो शाश्वत सनातन 4 काल से चली आई जो परंपरा, अपने कुल की परंपरा है, जो नियम है, जो कल बताया थे। और अपने जाति के कोई धर्म है वो उत्स्यादंते का अर्थ है नष्ट प्राय हो जाएगा।
और अभी थोड़ी थोड़ी हम देख रहे हैं कि जाति धर्म सब नहीं हो रहा है। ये वर्ण और जाति जो है दो चीज से माने स्वधर्म बनता है, बात निकली है। तो उस माने ये 5253 ईयर्स पहले की बात, अभी भी ये 200 साल 100 साल पहले परंपरा अभी भी थोड़ी ये लुप्त प्राय हो गई है, खाली कोमा में है। एक वर्ण रहता है, एक जाति रहती है सर। तो हम माने कौन से वर्ण के माने जाएंगे सर? तो कहते हैं 4 वर्ण थे, बात निकली तो माने आएंगे, चौथा श्लोक तीसरे अध्याय में भी आया। तो वर्ण में हम जहां से जन्म लेते हैं वो वर्ण रहता है कि ब्राह्मण के 4 जात के वर्ण है, और संसार में 4 टाइप के ही लोग हैं, 4 टाइप की मेंटालिटी। हमने तो हम नाम जानते थे, हमने ब्राह्मण कह दिया, दूसरा तो क्षत्रिय कह दिया, तीसरा वैश्य कह दिया, और चौथा शूद्र कह दिया। एक मेंटालिटी जो दुनिया में 4 टाइप की है, हमने हमारे शास्त्र ने पूरा डिवीजन कर दिया। ब्राह्मण उसे कहते हैं जिसकी मन की वृत्ति जन्म से ही माने परमात्मा की ओर चलती है, पिछले जन्म की साधना ये सब कैरीड फॉरवर्ड चल रहा है, ब्रॉड डाउन है जन्म में। हम भी तो पुराने जन्म के संस्कार के साथ में आए हुए हैं। तो जिसका जो जन्म भी ब्राह्मण के कुल में होगा और उसी का टाइप भी वही होगी, उसका वर्ण के साथ से उसके माने स्वभाव भी यही होगा, उसका स्वधर्म गिना जाएगा। अभी कुल की परंपरा जो नष्ट हो जाएंगी, तो क्या है कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया वो जो अगर माने उसकी मृत्यु हो जाती है और कुल परंपरा ब्राह्मण की नहीं चलती, तो उसकी आगे कंटिन्यूटी नहीं चलेगी। उसकी माने ऑप्टिमम पॉइंट पे उसको जाना है, उसका नाम है आत्म प्राप्ति। अपने अपने वर्ण से 100% परफॉर्मेंस में आत्मा प्राप्ति होती है, जिसको स्वधर्म कहती है भगवत गीता। अर्जुन ये स्वधर्म छोड़ रहा है। दूसरा, क्षत्रिय टाइप के वो वर्ण है जो पैदा भी क्षत्रिय के गर्भ होता है, और उसकी 18वें अध्याय में सब लक्षण आए हैं, चारों चार। थोड़ा पालक स्वभाव है, जो माने अधर्म के सामने लड़ सकता है, ऐसा दानी है भी है, पालक भी है, ऐसा वो क्षत्रिय के घर में पैदा होता है, टाइप भी क्षत्रिय की है, अच्छी बात है। वैश्य जो है उसकी टाइप है धन, उसकी टाइप धन, उसको माने ईमानदारी से धन की बात, उसकी टाइप है, और पैदा भी वही माने घर में होता है। और शूद्र टाइप के भी लोग होते हैं जिनका सेवा, जिनका धर्म है। अभी जो जो जहां पे पैदा हो गया उसकी उसी के घर में उसके जन्म होगा, क्योंकि उसकी कंटिन्यूटी पे उसको जाना है। दूसरी जगह पे जाने से उसकी कंटिन्यूटी टूट जाएगी वर्ण की। अर्जुन क्षत्रिय के जहाँ पैदा हो गया, उसकी टाइप भी क्षत्रिय है। अब ये भागने की बात कर रहा है, वो ब्राह्मण बनने की बात कर रहा है। वो कहेगा मैं भिक्षा मांगूंगा, दूसरे अध्याय में कहेंगे भिक्षा। ये समझने जैसी बात है। आप भी सोच लीजिए कि आपका जन्म से अगर आपका क्या जीवन में कोई पूछते हैं अभी स्कूल में आजकल के क्या उसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं कि क्या बनना चाहते हैं, क्या एक कौन सी टेस्ट जॉब क्या है। तो जो भी हैगा, कोई कहेगा मैं पायलट बनूंगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई बनेगा। पिछले जन्म के संस्कार के साथ में अगर बोला जाता है तो, और वो कहे कि मुझे इंजीनियर ही बनना है, उसके मन में अगर बचपन से बैठा हुआ है, जो भी बैठा है, मगर उससे छोड़ के कोई दूसरे उसमें जान जाता है, तो उसको माना अपनी जाति उसने बदल दिया, वो परधर्म में चला गया। थोड़ा कठिन बात है, खाली बात निकली, इसके लिए स्वधर्म थोड़ा जाति धर्म शब्द आया। क्षत्रिय जाति में पैदा हुआ अर्जुन कहेगा कि युद्ध नहीं करूंगा, तो क्षत्रिय का तो धर्म है अधर्म के साथ में लड़ने का, और भाग जाएगा वो ये कह के कि मैं भिक्षा मांगूंगा। तो भिक्षा तो कोई भी जाति में नहीं आती है। तो परधर्म वाले को स्वधर्म माने आत्मस्वरूप की यात्रा नहीं बढ़ती है। मनुष्य जन्म मिला है नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव करने के लिए ही, भोग के लिए नहीं मिला। ऐसी माने स्वामी राम सुखदास जी की पक्की बात है। हम असल में कौन है उसे आत्मा कहते हैं, हम भगवान के उसे माने उस यात्रा कहते हैं। उस तरफ जाने के लिए जाति और कर्म है ये, और ये जो इसका 100% जो परफॉर्मेंस देता है, ही विल रीच इज ऑप्टिमम, जिसको स्वधर्म कहते हैं। 31 नंबर का श्लोक सेकंड चैप्टर में आएगा। भगवान के स्वधर्मम भी चावेक्षम विकम्पितुम न रसी अर्जुन। तेरे स्वधर्म को देखते हुए, ये स्वधर्म ये जाति धर्म है क्षत्रिय का, न विकम्पित तुम अर्हसी, अर्हसी माने योग्य नहीं है, तू माने डोल गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये वाली बात चल रही है। थोड़ा जानकारी के लिए इंफॉर्मेटिव है थोड़ी। तो कुल धर्म जाति धर्म उत्स्यादंत है, उसकी
फाउंडेशन कम हो जाएगा, फिर कोई फॉलो नहीं करेंगे। अभी जो 12वां 13वां कोई फॉलो नहीं करते, जो भी करते होंगे हम तो करेंगे, तो कोई बात नहीं। ये इसी बात चल रही है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये 44 में भी यही बात चलेगी, रिपीट है, क्योंकि मुझे बहाने चाहिए कि कोई बात भगवान सुन ले, तो भगवान जवाब देंगे, सुन लेना। सेकंड चैप्टर है, शायद आज भी शुरू हो सकता है। 44 नंबर का श्लोक, विषाद की यात्रा है, मोह की दुनिया है, भागने की बात है। और समझ लीजिएगा, परिस्थिति से जो भागता है उसे कुछ नहीं मिलता है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा परिस्थिति को, या तो ये समझ के मेरा किया हुआ आया है और स्पर्श के परमात्मा क्या है तो प्रसाद बन जाए, ये पक्का बात होता है सर। तो दुखी दुखी कर देंगे दुनिया। मेरे साथ क्यों हो गया, वाई मी, जो क्वेश्चन आता है वो नहीं समझ से आता है। मेरी फॉरेन में तो कहता मेरे से क्यों होगा, बाजू वाले से क्यों नहीं होगा, इतना गलत आदमी है, मुझसे क्यों गलत हो रहा है, ये सब बात लॉजिक नहीं है, कुछ फाउंडेशन नहीं है सर। हम पक्के फाउंडेशन के साथ जी, और फाउंडेशन का नाम है सनातन वैदिक धर्म, और उसका नाम है भगवत गीता सर। इससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम य पठेत प्रयत पुमान विष्णु पदवापनोति भय शोकादि वर्जितम। वैसे तो 100% मुक्त कर देगा, निर्भय बना देगा। चलो, तो 44 नंबर का श्लोक, चैप्टर 1, अर्जुन विषाद युद्ध। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वास भवति इति अनुशुषुम। पढ़ा लिखा आदमी है। और दूसरी बात है, आचार्य रजनीश का ये मत है कि अर्जुन को ऐसा लगता है कि वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, मित्र है, सखा है, एक ऐसी व्यक्ति है कि जिसके व्यक्तित्व में जी सकता हूँ, कुछ ये नहीं पता है। मगर वो जब भी भगवान बोलते कहेंगे कि ऐसा मैंने सुना है, तो वो कहना चाहता है, अर्जुन को एक कह दे तो अर्जुन सोचता है कि नहीं, तो पढ़ा लिखा ही काम किया है, शांतिपनी के आश्रम में 60-70 दिन की पढ़ाई की है। तो अर्जुन की दृष्टि में अर्जुन ज्यादा ज्ञानी है कृष्ण से। 6-7वें अध्याय तक में तो भगवान ऐसे रैंडम बात करेंगे, ऐसा कहा गया है, कवयो वदंती। अरे भाई आप बोलो ना, वो अर्जुन को भरोसा नहीं होता है। अर्जुन भागना चाहता है, भगवान के जब भाग चले जाना, मगर पहले मैं तुझे हकीकत में जगा दूं, पहले तू जान ले असल में क्या है, फिर जाना नहीं जाना। 18वें अध्याय के 63 नंबर का श्लोक। थोड़ा भगवत गीता में रस लेना सर, अभी तो शुरुआत हुई है, डूबेंगे तो नहीं निकल पाएंगे, मगर डूबने के पहले भाग मत जाना इसमें से मत भाग जाना। घर में रोज हो सके तो एक अध्याय का पठन कीजिए अपनी भाषा में। गीता प्रेस गोरखपुर की लिंक भी दी है, बेसिक देना, ऑनलाइन मिलता है, नंबर भी दिए गए। अनुभव के साथ में बुक, इससे अच्छी बुक कहाँ मिलेगी सर। इसकी तो पूजा करनी चाहिए सर। बाइबल को लोग रखते हैं ऐसे जैसा किसके हाथ में नहीं देंगे अपना, सबका अपना बाइबल रहता है खुद का। अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो नाम है जिसका, उसने स्वेरिंग इन सेरेमनी जो की एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए सर, तो उसने अपने घर का बाइबल लाया। उन्होंने कहा मेरे घर का 120 ईयर्स ओल्ड बाइबल पे मैं हाथ रखता हूं सर। सबके कुरान अपने रहते हैं, ऐसे मल मल के उसमें रखता है कि जैसा बालक है, सब नहीं, हाथ हाथ में नहीं देंगे उसको अपनी बाइबल सर। हमारी भगवत गीता भी क्यों ना ऐसी हो जाए सर। गुरुद्वारा में तो कहते हैं कि गुरु तो बाद में, पहले ये ग्रंथ साहेब हो गए, साहेब माने परमात्मा, ग्रंथ को साहेब बना दिया सर, नाम दे दिया गुरुद्वारा। गुरुद्वार के बगैर तो ईश्वर नहीं मिलता है सर, दरवाजा तो वही है। उन्होंने दसों गुरु को मानते हैं, मगर ग्रंथ साहेब जो है उसी की पूजा होती है, उसका ही माने पाठ चलता है सर। ग्रंथियों बैठते और मौज करते, क्या एटमोस्फियर है सर। लंगर चल रहा है, भगवान की वाणी चल रही है, गुरु की वाणी, और गुरुद्वार शुरू हो गया। हम हमारी भगवत गीता को क्यों, तो माँ है सर। भगवत गीता किंचित अतीता गंगा जल लव कणिका पीता। कल से हम शुरू करेंगे 9 श्लोक जो इसके मंगलाचरण के गीता प्रेस गोरखपुर के। आपके नंबर दिए जाएंगे जो अगर हिंदी और मैंने उसमें जो रहेंगे। नतर मैं अभिषेक जी को प्रार्थना करूंगा कि वो प्रिंट करके आपको दे दे ग्रुप में, ये पढ़िएगा जरा, हो सकेगा थोड़ा थोड़ा इसका भी। 9 श्लोक है और उसके बाद में मंगलाचरण करेंगे। मंगल की यात्रा करनी है सर, तो आचरण भी मंगल हो तो शांति पाठ करना चाहिए। एक ऑरा, एक एटमॉस्फेयर, एक मानसिकता, एक गाने से बढ़ती है।
तो कल लेंगे दूसरा अध्याय, असल शुरू हो रहा है भगवत गीता। वो मुझे भी बेहद खुशी है सर, थोड़ा सुनते जाइए, कोई जल्दी नहीं। 235 श्लोक जो है ना भगवत प्राप्ति के, हमें भगवत प्राप्ति नहीं करनी है सर। हमारी जो तलाश है उसका नाम भगवान है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सर। भगवान को, आत्मा को, ईश्वर को, परमात्मा को, उसको मिलने से क्या होता है कि एक सुख मिलता है जो आने के बाद नहीं जाएगा, अखंड सुख, अनंत सुख। एक शांति ऐसी रहती है मन में कि जो सब बार अशांति होने से भी मन बरकरार रहता है, शांत रहता है। एक आनंद जिसको इटर्नल ब्लिस होते है, उसी से मिलता है। हमारे मन की तलाश भी वही है, पर वो ढूंढता है बाहर, कोई विषयों में, कोई व्यक्ति में, कोई प्रकृति में, कोई परिस्थिति में। ये सत्संग मन के लिए, वो मान जाए कि तेरे साथ में वो सुख पड़ा है, तेरे साथ में वो आनंद है, तो ही सच्चिदानंद है। नहीं माने जब तक सत्संग चालू रहेगा। आखिरी पेज पे गीता में भगवत प्राप्ति के साधन विषय श्लोकों की संख्या, चैप्टर वाइज 235 श्लोक है। 500 रास्ते, एक रास्ता तो हमें मिलेगा, 3 साल चलेगा शायद, समझो 3 साल में खाली इतना रहना कि मेरे काम की कौन सी चीज है जो मेरे स्वभाव और मेरे संस्कार को अनुरूप हो। और ये चेंज ऑफ एटीट्यूड, इसमें बाहर की कोई क्रिया नहीं, इसमें कोई मंदिर नहीं आएगा, यहाँ कोई उपवास नहीं है, यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ भी नहीं सर, खाली चेंज ऑफ एटीट्यूड। थोड़ा ऐड करना है उसको कि तेरी मर्जी, पर थोड़ी कठिन है, समझना ही कठिन है। मुझे भी बहुत साल लगे, अभी भी थोड़ा समझ में आ रहा है बात, तो कठिन बात तो है, मगर खाली सुनते रहना। सो भी सकते हैं, लिव मीटिंग भी कर सकते हैं, मगर भगवत गीता में क्या है वो सब कम बात सुनना। अर्जुन मैं हूं, मैं भागना चाहता हूँ, या मुझे ज्ञान, मुझे समझ नहीं है क्या करना चाहिए, और भगवान मुझे बता रहे। फर्स्ट पार्टी में सुनेंगे, और ऐसी कोई चीज पसंद आ जाए भगवान ने जो कही और शास्त्र ने कही है, 3 साल में एक बार भी लग जाए तो भी शुरू हो जाएंगी वो यात्रा। नहीं सो तो और फिर से 4थे साल से, अगले जन्म से सर। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवानम माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमितिम समात्मा सुतोत्तमम। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं बहुत जन्मों के बाद में ऐसा कोई, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवानम माम प्रपद्यते, ऐसा ज्ञानी भक्त मेरे शरणागत हो गया, तो क्या हो गया उसके जीवन में? वो कहता है कि सब वासुदेव है, तो तू कौन है? मेरे में वासुदेव है। भगवान ने कहा सब महात्मा से दुर्लभ, वो महात्मा हो गया। भगवान इसको महात्मा कह दिया, बड़ी अच्छी बात है। मुझे थोड़ा बोलने में लगता है कि समझ में थोड़ी, एक जनरेशन को कम समझ, माने ज्यादा समझ में आता है दुनिया, ये कम समझ में आता है तो कोई बात नहीं, 2-5 जन भी माने प्रेम से खाली सुनने समय भगवान की कोई बात मुझे जीवन में कैसे प्रैक्टिस में रखनी, 3 साल में एक दिन ढूंढ लेना, एक एक चीज कर लेना, कोई जल्दी नहीं, जल्दी होती भी नहीं, रेरिटी भी बहुत है इसमें। हजारों में से कोई एक प्रयत्न करता है ईश्वर के साथ जुड़ने का, और उसमें से कोई तत्व से मुझे जानता है। 7वें अध्याय का 3रा श्लोक मैंने बोला था। मैंने ऐसा सब इसमें नहीं मानेंगे, मानना भी नहीं चाहिए, मैं भी नहीं मानता था, कोई बात नहीं। हम अनुभव को एक्सपीरियंस जरूर करेंगे, एक्सपीरियंस के रास्ते हैं हम लोगों पास, शास्त्रों ने दिए है, तंत्र ने दिए है। याद नहीं आता है, लेते जाऊंगा रोज एक एक प्रैक्टिस कीजिए, 10-15 दिन में माने फर्क पड़ जाएगा, मन शांत हो जाएगा, तो चालू रखिए, न तो बंद, लीव मीटिंग 10 से 11 अच्छा प्रोग्राम भी आता, देख लो अगर मन शांत रहता है तो 44 नंबर का थोड़ा मैंने, यंग जनरेशन थोड़ा इसमें कम समझती है, ऐसा लग, समझ तो जाते हैं, मगर थोड़ा ये शुरुआत है। चलो हो गया, इति अनुशुषुम से बात निकली है। हम अनवय लेते हैं, ये पोएट्री थी, उसको प्रोज में और ट्रांसलेशन करने के लिए अनवय आता है, तो जनार्दन से शुरू होता है अनवय। ये बुक जरूर लीजिएगा, हिंदी में वापस एक बार नंबर दे दीजिएगा, हिंदी, मराठी, इंग्लिश के भी दे दीजिए। और गीता प्रेस का क्या बोलते हैं ना, वो लिंक भी दे दीजिए, ऑनलाइन भेजते हो सब। तो 44 नंबर के श्लोक में हम अंतिम यात्रा पे चल रहे, जनार्दन संबोधन है, वापिस वही बात करेंगे। उत्सुन कुल धर्माणाम,
ये 3 श्लोक से ये बात चल रही है। जिसके कुल धर्म उत्सु नकुल संपूर्ण नष्ट प्राय को कोई मानते भी नहीं। घर में कहाँ दिया जलता है शाम के समय? लोग तो शाम को सो जाते हैं, सब मना है। सुबह में उठ के तुलसी को एक पानी डाल दिया, सूर्य को अर्घ्य दे दिया, घर में पूजा की, मन घंटी बजती है, लगता है कोई मंदिर हो रहा है। सारा ऐसे सुने सुने घर में मत रहना सब। एक वातावरण, एक ऑरा, एक बनाना, एक वाइब्रेशन बनाना घर का, जिसमें लगे कि जीने जैसा है। कि जीजा जी को कुछ बोलेगा, घर में जाता है तो सब पॉइंट्स ऊपर, उसमें एनर्जी खत्म हो गई होती है। वास्तु वाले बोलते हैं एनर्जी डालोगे। तो एनर्जी डालोगे, कोई कोई भाव नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कोई भजन नहीं है। ऐसे कर्म किए और गए और घूम फिर के आए, और शुरू में अच्छा लगता है सर, 30 40 50 के बाद में लगेगा कुछ भी नहीं है। कोई उम्र जिसकी हो गई उससे मिल के आना, 70 साल की उम्र वाले को क्या मिला जीने में? वो बोलने के लिए बोल देंगे और बोलता है कुछ नहीं मिला, थक गए, पर कुछ नहीं मिला। पूछ लेना, फिर आगे चलेंगे। हम तो हियर एंड नाउ में चलेंगे, आज ही हमें मैंने सब सुख चाहिए अंदर का। तो हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर में संजय जिसको दिव्य चक्षु मिली है, युद्ध के पहले दिन क्या होगा 11वें दिन बोल रहा है। फिर उसमें एक बार 700 श्लोक, 18 चैप्टर, एक धृतराष्ट्र का एक सवाल और संजय की गीता दिव्य चक्षु से, विदाउट लाइक्स एंड डिसलाइक। और जैसा देखेंगे पहली बार बोल देगा भगवान उवाच। ओहो, लगता है कि भगवान हमसे कह रहे हैं। भगवान कहने वाला कहते हैं कि 80 साल में भगवान की उम्र, कहते हैं महाभारत के युद्ध के 36 साल तक भगवान शरीर रखा था, माने 125, तो 80 इयर्स होगा, 80 89 होगा इस समय पे। जब तक लोगों को ये नहीं था कि इसको भगवान कहने वाला खाली संजय, मैं मानता हूँ, मेरा मत है साहब, मैं कोई महाभारत नहीं पढ़ा, मेरे को कोई दावा धार्मिक पर, मुझे लगता है कि संजय ने पहली बार कह दिया भगवान, क्योंकि दिव्य चक्षु वाला भगवान देखता है। चलो थोड़ी बात, उत्सुन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम अनियतम नरकेवास। अर्जुन, बहुत धार्मिक बात चल रही है। कुल के धर्म का पालन नहीं करते हैं उस मनुष्यों का क्या होता है? अनियतम, अनियतम अनिष्ट का, अनिश्चित समय तक नरके वास भवती, नरक में वास होता है। ऊपर कोई नरक नहीं है, नरक जो है मन की अशांत अवस्था। क्या होगा, ऐसा क्यों हो रहा है? दुनिया बनाने वाला, तूने काहे को दुनिया बनाई हो? कैसे ये सब बात करते हैं सर। ये इग्नोरेंस कम प्लस माने ईगो। क्या तूने क्यों दुनिया बना रहे? बनाई, मौज लिया है सबने सर। लोग गाते गाते हरि बोल करते हैं और मन अंदर से आनंद की ऐसी लहरें उठती है सर। कबीर कह दिया कि आनंद के सरोवर में मैं डूब गया हूँ, बाहर निकलने का मन नहीं होता, और बोल दिया कि मन मगन भयो फिर क्या बोले, क्या मांगेगा? अभी अंदर से सुख मिलता है, कहाँ दौड़ूंगा, कहाँ जाऊंगा? शांत मन की सुख की यात्रा अंदर है, बाहर जाने में कोई बात मत, सुख के लिए मत जाना, वो तो साथ में। तो नरके वास अनियतम मनुष्याणा, ये अनिश्चित समय, तो हम भी अनिश्चित समय पे सोचते हैं। ये चक्कर कम लगाना, मन का गोल नक्की करना, वो गोल तक पहुंचने के रास्ते तैयार करना, प्लान ए बी सी डी। सर ये ऐसा हो गया सर, रुक गया तो क्या, तो प्लान बी, आखिरी प्लान डी क्या है? नहीं हुआ, भगवान की मर्जी। हो गया तो भगवान की मर्जी। थोड़ा ईगो कम होता है, और ईगो कम होता है तो मन को शांति मिलती है, आसपास वाले सरकमस्टेंसेस अच्छा रहता है। तो नरके वास भवती, भवती ऐसा नरक, अनियत समय से नरक में रहता है वो। चलो अच्छा, किसको, किसने कहा था आपको? इति अनुशुषुम, अर्जुन कह रहा है कि ऐसा हमने सुना है। बात तो पहले के जमाने में श्रुति कहते हैं उपनिषद को, सुनने की बात होती थी, पढ़ने का बात, पढ़ना तो अभी शुरू हो गया। गुरु मुख से सुनी हुई बात जो है वो पक्की हो जाती है, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो हमारा मतलब का अर्थ निकालेंगे। हमारी जितनी जानकारी हम उतने में माने नहीं नहीं नहीं, सब
भाष्य किसने किया? कोई शंकर भाष्य में अर्थ कर दे, फिर हम वो रास्ता कैसे चलना, हमें चलना है, रास्ता उनका है, चलना हमारा है। ये ख्याल में रखना, चलना रास्ता, शास्त्र रास्ता दिखाता है, भगवान भी रास्ता दिखाएंगे, मगर चलना हमें है, और चलना जरूर है। उद्वरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयत आत्मेव रिपु आत्मनम आत्मेव बंधु आत्मनम। श्लोक देखा था, 6 चैप्टर 6 5 नंबर का श्लोक। अर्जुन को हाथ रख के भी अज्ञान दूर नहीं करते, कहते तेरा उद्धार तुझे करना पड़ेगा, सच्ची समझ वाले मन से गलत समझ वाले मन का उद्धार कर। चलो कोई नहीं, अभी इसमें इतना कठिन हो जाता है तो नए नए जनरेशन को थोड़ा सेट नहीं हुआ। तो ऐसा इति अनुशुषुम, ये सुनने की कला है। हमारे देश में वन शुड बी वेरी गुड लिसनर, शास्त्र की बात। उसमें फॉरेन में कहेंगे इज ए वेरी वेल रेड पर्सन, वेल रेड तो होना चाहिए, मगर सुनना ज्यादा चाहिए कि सुननी बात यहाँ जाती है और पढ़ी हुई बात यहाँ जाती है, और यहाँ संशय पड़ा है, बुद्धि शंका करती है और हृदय जो है वो स्वीकार करता है, बोले तेरी मर्जी तेरी मर्जी तेरी मर्जी। इति अनुशुषुम, हमने शास्त्र में सुना है। हाँ भाई, पढ़ा लिखा आदमी भगवान ये धर्म जानता है, धर्म पढ़ा है, इसने सुना है, पर प्रैक्टिस में नहीं। अगर ये धर्म जानता है, जो बात करता है ये होगा, तो ये धर्म अगर तो क्षत्रिय है तो युद्ध कर। ये सब बहाने क्यों करते हैं? चाचा है, मामा है, स्वजन है, ये है, राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, लोभो अपत चेतस। चलो आखिरी 2 श्लोक बाकी है। 40 मुझे भी लगता है चल रहा है, 45 नंबर का श्लोक, पहला चैप्टर। बहुत आनंद से रहना सर, बहुत सीरियस मत हो जाना, गंभीर मत हो जाना। परिस्थिति अगर दुखदायक है कि सुखदायक, उसको लाइटली ले लेना, थोड़ा दूर से देखना, और नहीं समझ में आया तो भगवान तेरी मर्जी में चले जाना। कम से कम मन का एक बोझ तो उतर जाएगा, मेरे से क्यों होगा भाई, उसकी मालिकी है, उसको देखा नहीं है, दिखेगा भी नहीं सर। जुड़ते जाएंगे तो लगता जाए कि वही साथ में है, और वो साथ में है तो सीक द किंगडम ऑफ लॉर्ड फर्स्ट, देन एवरीथिंग इज एडेड अनटू यू। उधर नहीं पहुंचे तो कुछ नहीं मिला। ततत किम ततत किम ततत किम ततत किम, शंकराचार्य का अष्टक है। ततत किम माने फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, पूरी दुनिया मिल गई फिर क्या। गुरु के चरणों में मन लगा के नहीं, भगवान के चरणों में मन गया कि नहीं, नहीं हुआ तो ततत किम ततत किम ततत किम ततत, फिर क्या, फिर क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं सर। सिकंदर के जैसा हो जाएगा, डायोजनीस ने कहा था। एशिया माइनोर जीत लेगा तो पूरी दुनिया जीतेगा, तो दूसरी कोई दुनिया नहीं, तू क्या करेगा? तो उदास हो गया, मैं आगे क्या करूंगा? पूरी दुनिया जीतने वाला उदास हो गया, उसको पता नहीं है मन कभी भरता नहीं है, मन खाली खाली रहता है। मन भरता है संतोष से, मन भरता है भगवान की बात से जुड़ने से सर। भगवान की मर्जी को स्वीकार करने से मन धीरे धीरे भरना लगेगा, उसको संतुष्ट सततम योगी कहते हैं 12वें अध्याय में। और भगवान कहते हैं यो मद भक्त हस्स में प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय। 39 लिस्ट है उसका, 39 ले लो नहीं सर, चलो आइए अध्याय आज पूरा कर लेता हूँ, कल से मौज करेंगे सर। शुक्रवार का दिन है, मातृशक्ति के दिन है सर। साथ में मगर हम बालक नहीं बनते हैं, हम बड़े 45। हाँ, तो इति अनुशुषुम, ज्यादा नहीं जाता हूँ डिटेल में, हम ऐसा सुनते हुए आए हैं। अर्जुन जैसे बहुत सुन लिया, कोई बात नहीं। और 45 नंबर का श्लोक, तो अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत राज्य सुख लोभे न हंतुम स्वजनम उद्यता। भगवान को ही सुना दिया। अहोबत में श्लोक जब भी सुनता हूँ पहले तो अहो, अहो का अर्थ होता है अरे रे, अरे रे क्या है? बत वयम महत पापम कर्तुम व्यवसिता है। बत माने बड़े दुख की बात है वयम माने हम माने कृष्ण वयम, वयम नुमा, भागवत श्रीमद भागवत का मंगलाचरण हम लोग भी लिया है इसमें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम माने हम सब नमन करते हैं। तो इसमें कह दिया अहोबत वयम, अरे अरे रे रे,
बड़े दुख की बात है। हम लोग मैंने कृष्ण बुद्धिमान है, हम लोग को कमिंग टू ब्रैकेट लिखा है, फिर भी महत माने बहुत बड़ा पाप करने कर तुम व्यवस्थित तत्पर हो गए पाप करने के लिए। ओ भगवान कहेंगे मैं बहुत मत पापम, ये सबसे बड़ा पाप है। क्या बड़ा पाप है? वो सब यही सब बात है, स्वजन को मारना, ये करना, कुल परंपरा नाश हो जाएंगी, सब कोई बात में कोई तुक नहीं है सर। और भगवान जो जवाब देंगे वो सुन के लगेगा कि ये सब बोले कचरे की डब्बे में, ऐसा नहीं बोलते हो। उन्होंने कहा शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप, शूद्रम हृदय कमजोर दिल की बात छोड़, बात ही नहीं, क्या क्या बोला है, मैं जो कहता हूं उसमें खड़ा हो जाए। तीसरा श्लोक है, अभी शुरू होगा भगवत गीता की असली भूमिका, सेकंड चैप्टर। तो अहोबत वयम महत पापम कर तुम व्यवस्थिता, हम तत्पर हो गए पाप करने के लिए। कहने का मतलब अभी वापस आ सकते हैं युद्ध नहीं करके शुरुआत ये सब है। अच्छा, कहता राज्य सुख लोभे न स्वजनम हंतुम उद्यता, कंक्लूड हो गया। अभी एक ही श्लोक बाकी है। अभी अर्जुन ये रथ के पीछे बैठ जाएगा, गांडीव छोड़ देगा, अध्याय पूरा हो जाएगा, भगवत गीता शुरू नहीं हो सकती। मेरा अर्जुन ने एक बात बोल दिया, वहां से शुरू हो गई। हम भी बोल देंगे तो हमारे अंदर, गीता बहुत बड़ी पवित्र चीज है। एक गीत है सर, गुंजारो करता है अंदर, पर संसार की बातों की सोच के अंदर वो दब गया नाद, उसका नाम है ओमकार का नाद। मन जब भी पूर्ण शांत होता है, हमारी खुद की सांस जो हमें सुनाई देती है, श्वास, ऐसी शांत अवस्था में अंदर से ओमकार का नाद सुनाई देता और बाहर भी सुनाई देगा। वो कृष्ण का गीत है, वो सॉन्ग डिवाइन। परमात्मा की अनुभूति होती है मौन मन में, जितने विचार कम, जितने संकल्प कम, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोचते, छठा चैप्टर सर। संकल्प विकल्प जो हमने कहा था मन का काम है, वो जितने कम हो गए उतने परमात्मा की अनुभूति के नजदीक पहुंच गए। भगवान परमात्मा की और भगवान की मुलाकात, या उसका मतलब है सुख शांति और आनंद, हमारी जो तलाश है उसकी मुलाकात है मन के मौन से। जितना मन का मौन का प्रयत्न रखे, थोड़ी साधना ऐसा एनर्जी भी ज्यादा मिलेंगे। एक्टिव लोग है सब, कर्म योगी है सब, अच्छी बात है। ये तो राज्य सुख लोभे न स्वजनम हंतुम उद्यता। ओहो, राज्य और क्या किसके लिए युद्ध है? राज्य के लिए नहीं चाहिए। ओहो, फिर एक बार तो कह दिया तीनों लोग के राज के सामने वो भी नहीं चाहिए मुझे, स्वजनों को मार के। तो किम महिकृत है, ये पृथ्वी क्या है, छोटी चीज है। ये सब मोह की भाषा है, डिल्यूजन स्टेट ऑफ माइंड है सर। व्यवस्थित हम तत्पर हो गए, किसके लिए? एक राज्य मिले उसके लिए, हमें सुख मिले इसके लिए, सुख का लोभ है हमें। और क्या करने जा रहे हैं? अंतिम बात चल रही, स्वजनम हंतुम उद्यता, हमारे अपने स्वजन, हमारे अपने प्रिय जिनके लिए हम जी रहे, उनको हंतुम, उनको मारने के लिए उद्यता, हम तैयार हो गए। अच्छा 46 नंबर का आखिरी भाषण है। फिर संजय कह देगा कि अर्जुन ने रथ के पीछे चलेंगे। बोले नहीं, मेरे से नहीं होगा गलत काम 46 बहुत कुछ बोलना है मगर नहीं बोलता हूँ थोड़ा। हाँ, ये अर्जुन का आखिरी श्लोक है और अध्याय का पूर्णाहुति। संजय ही पूरी गीता बोल रहे हैं। 46 नंबर का श्लोक। आज पूर्णाहुति कर देते, गुरु का दिन है सर, शिष्य बनने की शुरुआत कल तो मातृशक्ति से करेंगे। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाण मन हाथ धातराष्ट्र हरे हन्यु तत में क्षेमतरम भवेत। ये आखिरी बोल दिया। डिप्रेसिव स्टेज, डिप्रेशन की भाषा है। क्या कह दिया? यदि डिप्रेशन अर्जुन को नहीं है, मगर इतना बड़ा योद्धा कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस मन के जो डिवीजन हो गया है, वो कहता है दूसरी बात कराता है। यदि यदि अगर अगर जो यदि को हिंदी में क्या बोलते, अगर अगर गुजराती में से बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर अशस्त्रम अप्रतिकारम माम शस्त्र पाणय हाथरात्र अरण्य हन्यु, वो कह बोल दिया, वो कभी नहीं मान सकता है, मेरे बोलता है मुंह की भाषा है। जो अगर अशस्त्रम, माने नहीं, संस्कृत में कोई शब्द के आगे अ लगता है जब नेगेशन के लिए, ना भी लग सकता है अलग। अशस्त्रम, माने शस्त्र में नहीं लूंगा, शस्त्र रहित लिखा होगा।
अगर मैं शस्त्र रहित हो जाऊं, फिर दूसरी बार अलग अप्रतिकारम, प्रतिकार माने रेजिस्ट करना, माने नहीं, मैं सामना नहीं करूंगा, अप्रतिकार। अप्रतिकार से याद आ गया, श्लोक भी आने वाला, याद रहता है तो बोल देना चाहिए। शंकराचार्य का श्लोक है, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम तितिक्षा इति रुच्यते, आएगा 14 श्लोक में, जब भी लूंगा। प्रतिकार नहीं करना, डू नॉट रेजिस्ट, बाइबल में लिखा है सर। और इसकी बात भी सुना देता हूँ, जीसस जिसने लिखवाया वो बात, कहते हैं कि मैंने ऐसे बड़े वक्त 33 साल की उम्र है, क्या चेहरा है सर जीसस का। भले मैंने किसने बनाया, माइकल एंजेलो बनाया चाहे कोई बनाया, मेरा चेहरा तो है नजदीक है कृष्ण से सर। भक्त है, मगर वो कहता है मेरा पिता माने भगवान है, कृष्ण कहता है मैं भगवान हूँ। होता है। चलो माइकल एंजेलो की बात भी याद आ गई, पूर्णाहुति आज करनी है तो कहता है कि मैंने ऐसा शिल्प बना, मार्बल भाई, रोम में मार्बल, कि माँ मदर मैरी उसके गोद में बालक शिशु है। उस स्कल्पचर देख लिया और लोग आश्चर्यचकित हो गए। माइकल एंजेलो ने 3 साल पहले निकला था इस शिल्प स्कल्पचर बनाने के पहले। एक दुकान देखी मार्बल की, वो दुकान के सामने बहुत बड़ा माने कुछ अनशेप, क्या बोलते हैं हिंदी में, शेप नहीं जिसका मैंने वो, और एक से एक बड़ा पत्थर रखा था सामने, दुकान इधर है सामने रखा। माइकल एंजेलो पत्थर देखने लगा दुकान वाले ने बोला कि इधर एक मार्बल इधर मिलता है, बोले ये भी मार्बल है। बोलते ये जो है ना इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो दुकानदार बोला मार्बल। तो बोले क्या बात है यार, नहीं नहीं, बोले तुमको अगर लेना है तो ये यहाँ सब है पत्थर, ये सब तो मैं कोई फ्री में देना चाहता हूँ किसको। माइकल एंजेलो ने कहा कि एक काम करो, मैं इसका पैसा देना चाहता हूँ। अरे बोले पागल हो गया, मैंने बहुत जन को कहा कि भाई लेके जाओ, मैं घर तक पहुंचाता हूँ, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये बीच में आता है दुकान। कहता है माइकल एंजेलो ने वो पत्थर ले लिया, पैसा दे। 3 साल के बाद में जब भी वो पूरी दुनिया में सब इकट्ठे हो गए, वो मार्बल वाला भी गया, देखा है तो वही आदमी है जो पत्थर लेके गया जिसका। तो भाई वो लोगों ने बोला कि वो भी क्या बात है, क्या शिल्प, क्या कला, क्या ये सब खत्म हो गया। माइकल एंजेलो जैसा नीचे उतरा, दुकान वाले ने बोला कि बॉस ये पत्थर में तुमने क्या दिखा दो, बोलो ये पत्थर से बना है कि नहीं, मुझे मेरे पत्थर से बना मुझे नहीं मालूम। मैं तुम कौन से हिसाब से लेके क्या, मैं इसको इसका जवाब चाहिए, तुम जो बना है इसका कोई जवाब नहीं। लाजवाब लाजवाब, क्या जवाब दिया। भक्त है सर माइकल एंजेलो, उसने क्या क्या याद रखना है। भक्त को है ना सभी चीज में भगवान दिखते हैं, ये याद रखना। शुरुआत वहां से करनी, मूर्ति में नहीं देखेंगे हमने। तो उसने कहा कि ये जो पत्थर जब भी देखा मैंने, उसमें मुझे क्या है कि अंदर से मदर मैरी और बालक यशु जीसस कह रहे थे मुझे बाहर निकालो। वो लोग कह रहे थे, मैं लेके गया, आसपास के पत्थर को काल निकाल दिया, वो जो बच गया इस क्या बात है। और जीसस ने आप माने डू नॉट रेजिस्ट, ये वर्ड उसका है। कहते हैं कि माने खुद को माने लकड़ी वो क्रॉस, ये सब बड़ी बहुत दुखदायक घटना है, अच्छा नहीं लगता है कहने का। मगर जब ये 2 हाथ ऐसे इस पे करके, एक हाथ में पहले नेल खिला मार दिया, दूसरे हाथ में भाई इंसान है सर, चिल्ला लिया भाई जीसस। ये बड़ी कथा है प्रतिकार की। वो क्यों क्या है कि डू नॉट रेजिस्ट, वो क्यों कहता है कि भगवान की मर्जी मंजूर है। खिला मार दिया हाथ में, चिल्ला उठा जीसस, 33 साल की उम्र है, भगवान का भक्त है, कहते हैं मेरे वो पिता मानता है भगवान, किंगडम ऑफ माय फादर, ऐसा कहा, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो कहते हैं कि जैसे चिल्ला लिया वैसे उसे याद आ गया मैं तो भक्त हूँ। तो भक्तों को क्या करना चाहिए, भक्त को भगवान की मर्जी को स्वीकार करना चाहिए। जीसस की बात है, परसों के सवाल में भूल गया था। तो कोई ये सब मार देगा तो भगवान की मर्जी, कर भी क्या सकते हैं, मार तो दिया उसने, खून तो निकला है, चिल्लाया भी। जहां मैंने मालूम पड़ा कि भगवान की मर्जी चलती है मेरी नहीं चलती है, तो उसने कह दिया कि मैंने अपने आप को कह दिया
विरोध मत कर, प्रतिकार मत करे, शब्द या प्रतिकार नहीं करना, प्रतिकार, डू नॉट रेजिस्ट। और जहां माने रेजिस्ट करना बंद हो जाता है, उसकी बाई प्रोडक्ट होती है सर, उसकी बाई प्रोडक्ट का दूसरा नाम है करुणा। वो बाई प्रोडक्ट ने क्या कर दिया, चिल्लाया वो आदमी के और मान लिया कि अरे भगवान की मर्जी में स्वीकार कर लूं। डू नॉट रेजिस्ट जो वाक्य बाइबल का है वो जीसस ने वहां पे बोला है, और जैसे बोला वैसे बाई प्रोडक्ट चालू हो गया, करुणा शुरू हो गया। उन्होंने एक बड़ा फेमस सेंटेंस बोल दिया, हे परमात्मा, ये जो मुझे मार रहे माने, ये जो कांटे का क्या थ्रोन, जो ये जो मुझे कर रहे वो नादान है, उन्हें नहीं मालूम है वो क्या कर रहे, उन्हें माफ कर दो। किला मारने वाले को माफ किया सर, ऐसी कौन सी बाई प्रोडक्ट है, ऐसी कौन सी करुणा है? यही करुणा है। आजमा लीजिए कहां पे, प्रतिकार मत कीजिए, डू नॉट रेजिस्ट। तो क्या करना है, एक्सेप्टेंस विद ग्रेस ऑफ गॉड। गॉड समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं कर सकता तो एक्सेप्ट करने में ही मौज है। सोच में लगेगा वाई मी, ये गलत आदमी लोग आगे गए, हम लोग सीधे आदमी बैठे, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा आदमी कभी फरियाद नहीं करता है, सीधा आदमी किसकी कंपेयर नहीं करता, सीधा आदमी कहता है कि नहीं भगवान मौज है मेरी, जो मिला तेरी मर्जी, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो। यहाँ यूं ही वाह हुआ है, वहां वो ही वाह हुआ है। तो अगर मैं शस्त्र रहित अप्रतिकारम, सामना नहीं करना करके, ऐसा मुझे, सामना नहीं करने वाला मुझे, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ऐसा मुझे, माम, माम मने मुझे, शस्त्र पाण है, पाणे मने हाथ, शस्त्र, हाथ में शस्त्र लिया हुआ, बहुत लंबा आवाज कर दिया। धृतराष्ट्र राष्ट्र, दुर्योधन वगैरह, धृतराष्ट्र के पुत्र, रणे हन्यु, ये रण मैदान में मुझे मार डाले, तो ततः मैं क्षेमतरम भवे, तो मरना भी मेरे लिए कल्याणकारक हो जाए के बाद। ये कल्याण शब्द दूसरी बार है, अभी कल्याण पे तो गीता शुरू होने वाली है। क्षेमतरम क्षेम, मतलब सबसे ज्यादा कल्याण मेरा होगा, मुझे मार बस नहीं। भगवान कह देंगे घर पे भी अर्जुन को ही होगा, तो बोले तुम जाओगे, तो बोलते हैं ना क्लास में टीचर को पूछते हैं तो तब बेटे बोले घर पे जाओ, ऐसी बात हो गई। तो भगवान नहीं कहेंगे, मालूम है कि धर्म की बात करता है, बस धर्म का अनुभव प्रैक्टिस में नहीं किया। और आखिरी श्लोक संजय ने कह दिया अध्याय का कि, और ये पूरा अध्याय में जो अर्जुन डिस्ट्रेस में, उसका दूसरे अध्याय का पहला श्लोक आएगा। तो 47 नंबर का आखिरी श्लोक, संजय उवाच, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रतोपस्थे उपाविशतः विसृज सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। अंतिम दिखा दिया कहां से शुरू हो गया के मया स योद्धव्यम अस्मि। अर्जुन ने कहा मैं देखना चाहता हूं, मेरे सामने कौन लड़ने आए हैं, निरीक्षण करूंगा। ओहो सर, दुर्बुद्धे दुर्योधन प्रिय चिकित्सक, उसको अच्छा लगने के लिए आज तो मालूम है गांडी वाला अर्जुन के जगह भाई, और यह कहता है कि शस्त्र मेरे हाथ में नहीं रहेंगे, प्रतिकार नहीं करूंगा, और शस्त्र वाले मुझे मार देंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसी भाषा पूरी मोने मोहित अवस्था है। आखिरी संजय ने कह दिया, संख्य शब्द का अर्थ रणभूमि होता है, रण मैदान। शोक संविघ्न मानस, इसका एक और पहला श्लोक भी ये इससे शुरू होगा। शोक थे, शोक हो गया उसको, दुख हो गया। दुख क्यों हो गया, वो एक मर्जी थी उसकी युद्ध करने की और जीतने की, उसमें स्वजन को देख लिया और युद्ध ना करूंगा, तो शोक से संविघ्न हो गया। शोक बहुत चीज का होता है, शोक दुख को कहते हैं। पूरी गीता कहेंगे न तुम शोची तुम अरासी, शोक नहीं चाहिए, शोक नहीं चाहिए। स्वीकार करा, वो शोक नहीं करते हैं और अपनी दुनिया में चलता है, हो कभी खुशी कभी गम में इधर उधर घूमते रहते हैं। अच्छा होगा तो मेरा, तो बैठे रहते, शोक संविघ्न मानस। कभी वैसे सोते सोते बैठते, क्या सोते पद में, तो बहुत जन को पूछा क्या, तो बोले कुछ भी नहीं। शोक संविघ्न मानस, शोक से उद्विग्न मन, दुख से उद्विग्न मन। शोक शब्द संस्कृत में, तो संस्कृत में शोचित हूं मैं, शोक भी है। अर्जुन को तो शौक लगा इंग्लिश युद्ध नहीं कर सकता, दुख हो गया, शौक हो गया। रणभूमि में शोक से उद्विग्न, एजिटेटेड मन वाले अर्जुन ने धृतराष्ट्र को, संजय कह रहे एवं उक्त्वा, ऊपर बात कही, ऊपर की बात जो इतने सब कहे, और क्या किया, सशरम चापम
विसृज्य रथोपस्थे उपाविशत। सिंपल है संस्कृत, सबसे सरल संस्कृत भगवत गीता का है। मुझे तो नहीं आता है, सामने अर्थ है इसलिए। बाकी श्रीमद् भागवत का, शंकराचार्य का थोड़ा कठिन होता है, जिसको मैंने हम लोग के जैसे शशरम, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन ने इस प्रकार से कहा। और शशरम माने धनुष, चाप, चापम, चापम, चाप धनुष को कहते हैं, शशरम माने बाण को कहते हैं। बाण के साथ धनुष्य को विसृज, रख दिया पीछे, त्यजित, त्यक्त, छोड़ दिया। रथोपस्थे उपाविशत, रथ के पिछले भाग हिस्से में उपाविशत, उपशब्द बहुत काम का, मगर समझ नहीं तो वो बैठ गया। हम तो जाते अपने गांव सबको राम, ये तो छोटा रथ दिखा है, इसमें होगा पीछे बहुत बड़ा भगवान का रथ था। संजय ने कहा था, महती संद ने, बहुत दिव्य रथ में भगवान बैठे, माधव पांडव शंको दद्मो पृथक पृथक। लो मुझे भी आ गया। तो खुशी रहना, बहुत मौज में रहना सर। परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं, कर्म हमारे हाथ में, कोई नियंत्रण नहीं ईश्वर का। हम अपने आप को नियमित संयमित रहे, हम थोड़े माने ज्यादा कोई एक्सेस न करे, मिडल में रहे, तो जीवन का संगीत बजता रहेगा। और ये अध्याय के नीचे जो है 18 अध्याय के नीचे एक लिया है, उसका थोड़ा भाव समझ ले तो बोलना पड़ता है। ओम तत्सत इति, यहां से ओम जो है परमात्मा का एक अक्षर का नाम, तत्सत इति, ओम तत्सत इति, इस प्रकार से। हमने परसों 4 दिन पहले सवाल पूछा था, जवाब बात हुई थी। ओम तत् और सत, 3 नाम जो है 17वें अध्याय के आखिरी 3 श्लोक में दिए हुए हैं। यज्ञ दान तब की कोई माने सद्भावे साधु भावे जो अच्छी क्रिया करते हैं, यज्ञ की, दान की, तब के जीवन जीने की, सुबह में उठ के तो ओम तत्सत बोलना, ऐसा भगवान ने कहा। ओम बोलो या तत् बोलो या सत बोलो, तो सब ओम तत्सत बोलते, बात हुई थी। और भक्त लोगों ने हरि लगा दिया, तो हरि ओम तत्सत, बाकी सब गप सब, बात शुरू हो गई सब। हर अध्याय के पीछे ये अध्याय का नाम आएगा, ओम तत्सत इति, इस प्रकार से ओम तत्सत, इसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता सु उपनिषद सु, और क्या स्टाइल है, भगवत गीता सु, श्रीमद् भगवान द्वारा गाया हुआ। ये गीता के अंदर क्या है, उपनिषद सु, एक उपनिषद है जो बताया था वेदों का अंतिम हिस्से में, जो 4000 मंत्र है, आत्मभाव के, मैं कौन हूं असल में, उस तरह के। उप माने आत्मा, निषद माने उसके साथ बैठ, उपनिषद सु माने बहुत से उपनिषद का सार, एसेंस ऑफ ऑल उपनिषद सर। 4000 मंत्र ऐसा कहते हैं। शंकराचार्य ने 11 के ऊपर कमेंट्री लिखी है, तो 11 माने जाते, 10 बोलो कि 11 बोलो। सभी उपनिषद का सार, उपनिषद का सार क्या है, 3 सार है। तत्वमसि, तू परमात्मा तत्व है उसे। फिर क्या उसका रिजल्ट क्या, अहम ब्रह्मास्मि, हाँ यस आई एम, मैं उसका अंश हूं। फिर क्या हो गया, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये महावाक्य है, 4 महावाक्य है। तो ये भगवत गीता है। भगवत गीता में क्या है, उपनिषद का सार, उपनिषद सु। दूसरा ब्रह्म विद्यायाम, ये विद्या समय 2 मिनट 5 मिनट ले लेता हूं। ब्रह्म विद्या है, विद्या 2 प्रकार, मैं कौन हूं जानने की विद्या को ब्रह्म विद्या कहते हैं, संसार को जानने की विद्या को अविद्या कहते हैं, अपरा विद्या है। दोनों को जानना चाहिए, संसार को भी जानना पड़े, आत्मा को, परमात्मा को, मेरा स्वरूप को जानना चाहिए। ये दोनों विद्या को जानने के बाद में लगता है कि संसार में कर्म करो, और ये विद्या के साथ में मन को स्थिर रखो, इक्विपॉइज इंटेलेक्ट, ब्रह्म विद्यायाम। तीसरा योग शास्त्र, योग शब्द संस्कृत में, योग शब्द का अर्थ यूज धातु है संस्कृत। यूज का अर्थ होता है टू ज्वाइन, मिला हुआ के साथ में मुलाकात, उसे योग कहते हैं। परमात्मा आत्मा रूप से मिला है, इसका मन को जुड़ना तो योग शास्त्र है, संसार से जुड़ना तो भोग शास्त्र। बात तो गूगल भी है, भोग शास्त्र है, तो योग शास्त्र की बात भी है उसमें। तो ओम तत्सत, ओम तत्सत, इस प्रकार से भगवत गीता में उपनिषद का जो सार है, ब्रह्म विद्या है, उसमें योग शास्त्र है। और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, ये संवाद है, डायलॉग्स है। परमात्मा हमें जो भी देता है ना, हम उसको स्वीकार करें तो संवाद है, और स्वीकार नहीं करे तो विवाद है सर।
और विवाद है तो विषाद है, ये विषाद डिप्रेशन हो गया। ये सभी अध्याय के नीचे आएगा। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, अर्जुन विषाद अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग नाम प्रथम अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम कायेन वाचेन मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा करोमि यत् क्या भूल गया, कायेन वाचेन मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ध्रुते चित्ते प्रविष्टायः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। महादेव 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 कृपा कृपा आदेश।